बहुत समय पहले मथुरा नगरी में कंस नाम का अत्याचारी राजा राज करता था। वह अपनी बहन देवकी और उसके पति वसुदेव को कैद में रखकर उनकी संतान का वध करता जा रहा था। लेकिन जब 8वां पुत्र हुआ, उस समय जेल की दीवारें स्वयं खुल गईं और वसुदेव भगवान श्री कृष्ण को यशोदा और नंद के घर गोकुल में छोड़ आए। गोकुल में बाल्य लीलाएं। गोकुल में नंद बाबा और मां यशोदा ने कृष्ण को अपने पुत्र की तरह पाला। बालकृष्ण ने अपनी प्यारी लीलाओं से सभी का मन मोह लिया। माखन चोरी। कृष्ण को माखन बहुत प्रिय था। वह गोपियों के घरों में घुसकर अपने मित्रों के साथ माखन चुराया करते। जब गोपियां शिकायत करतीं, तो यशोदा मैया मुस्कुराकर रह जातीं। काली नाग पर विजय। एक दिन कृष्ण यमुना में खेलने गए। वहां कालिय नाम का विषैला नाग था। कृष्ण ने उसके फन पर चढ़कर नृत्य किया और उसे परास्त कर दिया। पूतना वध। कंस ने पूतना नामक राक्षसी को भेजा, जो जहरीला दूध पिलाकर कृष्ण को मारना चाहती थी, परंतु कृष्ण ने उसके प्राण ही चूस लिए और गांववासियों को भयमुक्त कर दिया। तृणावर्त, शक्टासुर, बकासुर वध। बालकृष्ण ने खेल खेल में ही कई असुरों का संहार किया। कभी पंखा बनने आए तृणावर्त को धराशायी कर दिया, तो कभी बैल रूपी अरिष्टासुर और बकासुर को मारकर गोकुल की रक्षा की। यशोदा का स्नेह। एक दिन जब कृष्ण माखन खाते पकड़े गए, तो यशोदा ने उनका मुंह खोलकर देखा। उसमें उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन किया, गंगा, यमुना, सूर्य, चंद्रमा और सारे लोक। तभी उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका यह नन्हा बालक कोई साधारण बच्चा नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है। गोकुल और वृंदावन में नन्हे कान्हा धीरे धीरे बड़े होने लगे। अब वे ग्वालबालों के संग गाय चराने जाते और बांसुरी बजाकर सबका मन मोह लेते। एक बांसुरी की मधुरता। कृष्ण की बांसुरी की धुन इतनी मोहक थी कि गाय चरना भूल जाती, पक्षी उड़ना छोड़ देते और गोपियां अपना सारा काम छोड़कर कान्हा की धुन सुनने दौड़ पड़ती। सब कहते, यह तो स्वयं भगवान की धुन है, जो हृदय को बांध लेती है। दो गोपियों का प्रेम। वृंदावन की गोपियां कृष्ण से अत्यधिक स्नेह करती थीं। जब कान्हा जंगल से लौटते, तो सभी उन्हें घेर लेतीं। कोई उनका बांसुरी छीन लेती, कोई उनकी माखन मिश्री की थैली। कान्हा भी हंसते हंसते सबको अपने प्रेम में बांध लेते। 3 रासलीला। एक बार शरद पूर्णिमा की रात को चांदनी जब पूरे जंगल में फैली थी, तब कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई। उस मधुर स्वर को सुनकर सारी गोपियां अपने अपने घर का कार्य छोड़कर दौड़ी चली आईं। कृष्ण ने प्रत्येक गोपी के साथ अलग अलग रूप में नृत्य किया। यह रासलीला थी भक्ति और प्रेम का अनोखा संगम। गोपियां कृष्ण में अपना सर्वस्व अर्पित कर देती और भगवान उन्हें परम आनंद का अनुभव कराते। 4 कंस वध। उधर मथुरा में कंस बार बार प्रयास करता कि कृष्ण का अंत कर दे। जब उसके सारे षड्यंत्र विफल हो गए तो उसने अखाड़े में कृष्ण और बलराम को बुलवाया। कृष्ण ने वहां पहुंचकर बड़े बड़े दानव पहलवानों का वध किया। अंत में स्वयं कंस को भी पराजित कर उसका वध किया और अपने माता पिता देवकी सुदेव को कारागार से मुक्त कराया। 5 धर्म की स्थापना। इसके बाद कृष्ण ने मथुरा और द्वारका में धर्म की स्थापना की। वे केवल नटखट बालक ही नहीं रहे, बल्कि नीति, प्रेम और धर्म के प्रतीक बन गए।